हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष में पूछे गए हैं उनको भी सोल्व करेंगे और कुछ अभ्यास क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम था सुवास्तु, कुंभा, परूसनी, ध्वसदती। तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परूसनी नाम था। क्या था? परूसनी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल क्या था? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध, दक्कन। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? गंगा यमुना दोआब। ऑप्शन टू अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक युग समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, नहीं हुआ था, यही अपना कथन है, ये असत्य है। तो ऑप्शन तो यही हो जाएगा। वासुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, बिल्कुल सत्य है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, बिल्कुल सत्य है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था, ये कथन भी सत्य है। तो पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा कि वैदिक युगीन सभ्यता में संस्कारों का ह्रास हुआ था, बल्कि नहीं हुआ था। गीता है वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग, महाभारत का एक भाग। तो गीता महाभारत का एक भाग है। ऑप्शन फोर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? सभी को पता है ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीनतम वेद है, जो कि 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है इसका समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? मुंडकोपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में, वृहदारण्यक के उपनिषद में और जापलोप उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापलोप निषद में, जाबाल उपनिषद में। तो ऑप्शन फोर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और सत्यमेव जयते का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मुंडकोपनिषद में, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, भगवत गीता। तो भगवत गीता है वो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। और यानी कि वेद, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इसके चार भाग कौन से हो गए? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो भगवत गीता वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, एक संहिता हो गया। ये चार भाग होते हैं। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। किस वेद में विदत का उल्लेख सर्वप्रथम आया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किया था, 10 राजाओं को पराजित किया था, किस जन से उनका संबंध था? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है यदु, ऑप्शन सेकंड रीतसु, ऑप्शन थर्ड अनु, ऑप्शन दे रखा है द्वधु। तो उसका संबंध था रीतसु से। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विदेथ माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर परवजन का कथानक निम्नांकित किस में उल्लेखित है? ऐतरेय ब्राह्मण में, बृहदारण्यक के उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में। तो इसका उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। विदेत माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर परवजन का जो कथानक है उसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में संस्कारों से आशय है धार्मिक कर्मकांड, परिष्कार संबंधी अनुष्ठान, रूढ़ियां, याज्ञिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिष्कार संबंधी अनुष्ठान। ऑप्शन बी
अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यम नचिकेता संवाद मिलता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल का विभेदन लक्षण है आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, धातु का प्रयोग, सभा और समिति जैसे राजनीतिक संस्थाओं का उदय, साम्राज्यों का आविर्भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। उत्तर वैदिक काल का विभेदन लक्षण क्या है? आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान कौन सा है? जातक्रम, वृत्तादेश, समावर्तन, समातोनयन, सोमतोनयन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमंत उन्नयन, सामंतोनयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन पहचानिए। वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुतिगान करते हैं और साथ ही विश्व देवा के रूप में संयुक्त रूप से। वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का परिणाम है। सत्य एक है और ऋग्वेद उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन अपन को पहचानना है, तो वो हो जाएगा वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, वेदों की संख्या 4 है, सभी को पता है। नेक्स्ट, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? द्वसदती नदी है। तो ये तो थे वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन, और इनमें जो क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे हैं उनके भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। चिकित्सा, सामाजिक और नैतिक धार्मिकता, और इसका जो उल्लेख मिलता है चिकित्सा का, सामाजिक नैतिकता का, ये मिलता है अथर्ववेद में। निष्कर्मण या निष्काम का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ईशोपनिषद में। गीता को, गीता की महत्वपूर्ण अवधारणा जो मिलती है, गीता की महत्वपूर्ण अवधारणा मिलती है कर्मयोग सिद्धांत, कर्मयोग का सिद्धांत। गीता की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? कर्मयोग का सिद्धांत। अथर्ववेद में पृथ्वी को भारत माता माना है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। सिंधु व सरस्वती का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गाय व घोड़ा पवित्र पशु माना गया है वैदिक काल में। शौनक व प्रतारिण ऋषि आत्मा को सार्वभौमिक मानते हैं। इसका वर्णन छंदोगय उपनिषद में मिलता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट के मुख से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति हुई है उदर या जांग से, और शूद्र की उत्पत्ति पैर से मानी गई है वैदिक सभ्यता में। नर्मदा नदी का उल्लेख द्राविण रेवा नाम से मिलता है, किसमें? यानी कि शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। वेदांग 6 वेदांग माने गए हैं, जिसमें मुख्य यानी कि 6 वेदांग सूत्र माने गए हैं साहित्य में। शिक्षा को नाक कहा गया है, वेदों की नाक, कल्प को हाथ कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, व्याकरण को मुख और छंद को पैर कहा गया है। वैदिक काल में भारतीय संस्कृति के संस्कार गौतम ने 40 बताए हैं,
जेमिनी ने 11 संस्कार बताए, मनु ने 13 संस्कार बताए, याज्ञवल्क्य ने 16 संस्कार माने हैं। थोड़ा सा वैदिक साहित्य है, ये देख लेते हैं। वेद भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार है। सत्य एवं ज्ञान के बीज हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान वेदों में निहित है। वेद भारत का आदि ग्रंथ है एवं आर्यवर्त की प्राचीन रचनाएं हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेद के 4 भाग होते हैं। संहिता, वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है तथा परंपरा से मौखिक उच्चारण करने के कारण इन्हें श्रुति कहा जाता है। प्रारंभिक 3 वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा गया है। वेदों को अपौरुष यानी मनुष्य द्वारा रचित नहीं तथा नित्य यानी शाश्वत कहा है। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। वेदों की संख्या 4 है, जिनका संक्षिप्त परिचय अपन देखते हैं। ऋग्वेद वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यानी 3500 साल पूर्व माना जाता है। इसे ऋक् संहिता भी कहा जाता है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ है छंदों व चरणों से युक्त देवताओं की स्तुति के मंत्र। यह भारत का उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण माने गए हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र, सोम को माना गया है। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं जैसे अपाला, गोसा, लोपामुद्रा और काकसावर्ती ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास एवं सतलज के बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी ऋग्वेद की पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। अब पढ़ेंगे यजुर्वेद। यह ऋग्वेद से बहुत बाद में लिखा गया वेद है। इसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्लोक और मंत्र किस वेद से यानी कि प्रयुक्त किए गए हैं, किस वेद में? तो यजुर्वेद में। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इस वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख मिलता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। इसे अधूर्य वेद, इसे अधर्व्यू वेद भी कहा जाता है। एकमात्र वेद है जो गद्य पद्य में लिखा गया है, वो यजुर्वेद है। इसको संपादित करने वाले ब्राह्मण अधर्व्यू कहलाता है। तीसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास थे, लेकिन उनके शिष्य जेमिनी के द्वारा इसको पूरा किया गया। सामवेद में देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र शामिल हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, अर्थात वह वेद जो गाकर के पढ़े जाते हैं वो सामवेद कहलाते हैं। यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, सामवेद में उनका संग्रह है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो क्वेश्चन आ सकता है, सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद है।
इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ। इसका कुछ भाग ऋग्वेद से लिया गया है। अब चौथा अपन पढ़ेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस वेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा था। इसे संपादित करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म कहलाता है। अथर्ववेद को संपादित करने वाला ब्राह्मण कौन कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। अथर्ववेद में वर्णित विविध विषय हैं, जैसे धर्म ज्ञान, सामाजिक नैतिकता, चिकित्सा, ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि इसके विषय हैं। किसके? अथर्ववेद के। तो ये थे हमारे 4 वेद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।